क्या आपको पता है कि जो पानी आप पीते हैं वह वास्तव में पृथ्वी या सूर्य से भी पुराना हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि पृथ्वी पर मौजूद पानी का आधा हिस्सा वास्तव में ब्रह्मांडीय बादल से बर्फ के छोटे टुकड़ों के रूप में यहां आया है। दरअसल पानी में हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप होता है जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, और वैज्ञानिकों ने इस ड्यूटेरियम की स्टडी से ये पता किया है कि दुनिया में जितना भी पानी है उसका लगभग 50% पानी सोलर सिस्टम के पैदा होने से भी पहले आया था। अंतरिक्ष में मॉलिक्यूल्स और गैसेस का एक बादल था जो विस्फोट हुआ और जिसके कारण सूर्य, पृथ्वी और बाकी ग्रह का जन्म हुआ। उसी समय कुछ पानी अर्थ के ऊपर आ गया था जिसके कारण पृथ्वी पर अभी तक जीवन चल रहा है। इसलिए पानी के हर घूंट के साथ आप याद रखें, आप सचमुच 13.8 बिलियन वर्ष पहले महाविस्फोट की शुरुआत में बना पानी पी रहे हैं। ये सूर्य है, मगर असल में ये वहां नहीं है। अगले 2 मिनट बाद ही ये नजर आएगा। सूर्य का उगना भी एक धोखा है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूर्य की किरणों को मोड़ देता है, जैसे कि लेंस या पानी का ग्लास करता है। इसलिए सूर्य आसमान में पहुंचे इससे पहले ही हमें उसकी इमेज नजर आने लगती है। ये जो सूर्य आप देखते हैं ये असल में एक मिराज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्मी के दिनों में किसी रेगिस्तानी सड़क पर पानी का धोखा होता है। सूर्य की रोशनी करीब 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है, यानी सूर्य हमसे 8 लाइट मिनट दूर है। पृथ्वी से हमें सूर्य वैसा ही दिखता है जैसा वो 8 मिनट 20 सेकंड पहले था। एक और दिलचस्प बात, सूर्य कभी उगता नहीं बल्कि पृथ्वी घूमती है और उसके साथ हम। भले ही यकीन ना हो, मगर इस वक्त हम जेट प्लेन से भी तेज चल रहे हैं, और पृथ्वी के सारे लोग भी। ये भी देखिए, ये जो होराइजन है वहां भी असल में कुछ नहीं है, कहीं कोई किनारा नहीं होता। होराइजन भी सिर्फ एक और आंखों का धोखा है। और आपको इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमसे जुड़े जरूर। मान लीजिए कि कोई एलियन सिविलाइजेशन 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर किसी गैलेक्सी से हमारी धरती को एक एडवांस टेलीस्कोप से देखने का प्रयास करती है, तो पता है उन्हें धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स चलते हुए दिखाई देंगे। और धरती से जब हम किसी स्टार्स या प्लैनेट्स को देखते हैं तो असल में हम उनके अतीत को देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में काफी समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे सूरज को ही ले लो। सूरज से निकली रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड्स लगते हैं। मतलब अगर सूरज विस्फोट या फिर गायब हो गया तो धरती पर हमें इसकी जानकारी 8 मिनट 20 सेकंड्स के बाद पता चलेगी। वैसे ही जब हम रात में स्टार्स को देख रहे होते हैं, असल में हम उनके अतीत को देख रहे होते हैं। यह जो स्टार आप देख रहे हो ना, यह है सीरियस, जो 8.6 लाइट ईयर्स दूर मौजूद धरती से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला सितारा है। मान लीजिए कि सीरियस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, तो क्योंकि एक्सप्लोजन से निकली लाइट को हमारे धरती तक पहुंचने में 8.5 साल लग जाएंगे, तो हमें 8.5 साल बाद पता चलेगा कि सीरियस स्टार में सुपरनोवा हो गया है। वैसे ही नासा के द्वारा खींची गई इस फोटो को ही देख लो। जो ये गैलेक्सीज है ना, वो 4.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर इन गैलेक्सीज से कोई एलियन सिविलाइजेशन हमारी धरती को देखती है तो उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम और धरती का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और वो हमें 4.6 बिलियन ईयर्स पहले देख रहे हैं। इसलिए यहाँ उन्हें सिर्फ खाली स्पेस ही दिखाई देगा। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है। जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 1977 को लॉन्च हुआ था, लगभग 30 सालों बाद 2012 में इंसानों का बनाया हुआ पहला ऑब्जेक्ट हीलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस पहुंच चुका था। हीलियोपॉज एक बाउंड्री है जहां तक सन अपने पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड को भेज सकता है। लेकिन नासा के अकॉर्डिंग अगर हम अपने सोलर सिस्टम को सन और उसके आसपास घूमने वाले ऑब्जेक्ट तक ही माने, तो वॉयेजर 1 को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का किनारा ओर्ट क्लाउड को पार करने में 14,000 to 28,000 ईयर्स लगेंगे। पिछले 100 सालों में इंसान काफी तरक्की कर चुका है। आप और हम अब सिर्फ इस यूनिवर्स का हिस्सा ही नहीं, इसे महसूस करके समझ भी रहे हैं। इन्हें अच्छे से समझिए। मान लीजिए अगर आप 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा अगर आप पृथ्वी को देखने का प्रयास करते हैं तो आपको पृथ्वी पर चलते हुए डायनासोर दिखाई देंगे। यही हमारे लिए पृथ्वी पर भी लागू होता है। जब हम रात में आकाश को देखते हैं तो वास्तव में हम सितारों और आकाश गंगाओं को वैसे ही देख रहे होते हैं जैसे वे अतीत में थे। इसका कारण ये है कि किसी तारे को देखने के वक्त उसके प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इसलिए हम जिस तारे को देखते हैं वो कई साल पुराना होता है। उदाहरण के लिए सूर्य को लीजिए। सूर्य के रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम जो सूर्य की रोशनी देखते हैं वह 8 मिनट पहले की होती है।
जैसे आप लोग हबल टेलीस्कोप द्वारा लिया गया ब्रह्मांड के जिस आश्चर्यजनक छवियों को देखते हैं वो लगभग 13 बिलियन साल पुराना होता है, और आप लोगों को इन सब चीजों में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो जरूर करें। इससे पहले कि मैं आपको यह तस्वीर दिखाऊं, एक गहरी सांस लें क्योंकि यह बहुत डरावनी है। यह एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैककैंडलेस की रियल फोटो है, जो बिना किसी तार कनेक्शन के स्पेस शटल से 320 फीट या लगभग 100 मीटर दूर तैर रहे थे। 1984 में वो स्पेस जेटपैक सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक मिशन पर थे, इसलिए वह चैलेंजर स्पेस शटल से बाहर निकले और जहाज से दूर अंतरिक्ष की गहरी खाई में चले गए। जब उनसे पूछा गया कि वहां कैसा महसूस होता है, तो उन्होंने कहा, एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वह थी जब मैं शटल से दूर चला गया तो वहां मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगी। जरा सोचिए कैसा महसूस होगा अगर आप इसी तरह स्पेस में अकेले फ्लोट कर रहे हो। यह व्यू कितना ज्यादा डरावना हो सकता है। ट्रेस 2b, यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 750 लाइट ईयर्स दूर है और ये अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। इस एक्सोप्लैनेट का आकार बृहस्पति जितना ही है। यह सूर्य जैसे अपने होस्ट स्टार GSC 03549 का चक्कर लगाता है। इस ग्रह की खास बात है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, जिस वजह से ये दिखने में कोयले से भी ज्यादा काला है। दरअसल बृहस्पति ग्रह पर सफेद और लाल रंग के बादल हैं जो इस ग्रह पर नहीं है, इसलिए यह सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ये ग्रह अपने तारे से सिर्फ 50 लाख किलोमीटर दूर स्थित होने की वजह से इसके वातावरण का तापमान 980 डिग्री सेल्सियस है। ये इतना ज्यादा गर्म है कि इससे लाल रंग की चमक बाहर निकलती है, बिल्कुल किसी अंगारे की तरह। आपने यह वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें दिखाया गया है कि अगर एक सुई प्रकाश की गति से पृथ्वी से टकराए तो क्या होगा, और मैं देखना चाहता था कि यह कितना रियल है, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया। तो आइए मान लें कि सुई लोहे से बनी है और इसका वजन 1 ग्राम है और यह 99.99% प्रकाश की गति से यात्रा कर रही है। जब यह पृथ्वी से टकराएगी तो इसमें जो किनेटिक एनर्जी होगी वो 201 मिलियन जूल एनर्जी के बराबर होगी। यह 3 SAR बॉम्ब्स के बराबर है, जो अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार है। यह निश्चित रूप से एक प्रभाव पैदा करेगा, पर यह गड्ढा एस्टेरॉयड से काफी छोटा होगा क्योंकि सुई बहुत छोटी है, लेकिन निश्चित रूप से इतनी बड़ी है कि काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यह एक विशाल आग का गोला बनाएगी जो कि सबसे बड़े परमाणु बम से भी बड़ा होगा। अब निश्चित रूप से यह हाईली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको अब तक खोजे गए सबसे अजीब एक्सोप्लैनेट में से एक पर ले जाना चाहता हूं। यह एक्सोप्लैनेट जलती हुई बर्फ वाला ग्रह है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम ग्लीजे 436b है, जो कि एक नेपच्यून के आकार का प्लैनेट है जो पृथ्वी से 30 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म बर्फ से बना है। यह प्लैनेट अपने तारे के काफी करीब से ऑर्बिट करता है, जिस वजह से यहां एक साल सिर्फ 2 दिन लंबा होता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि यह अपने वायुमंडल में मौजूद सभी वाटर वेपर्स को कंप्रेस कर देता है। बर्फ के इस एक्सोटिक फॉर्म को आइस एक्स के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह का वातावरण रेडिएशन द्वारा नष्ट हो जाता है क्योंकि यह अपने तारे के बहुत करीब है। इसके कारण यह हाइड्रोजन से बनी एक भव्य धूमकेतु जैसी पूंछ छोड़ता है, जो अंतरिक्ष की गहराई में 10 मिलियन मील तक फैली हुई है। J1407b, यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुराना है। इस एक्सोप्लैनेट की खासियत इसके रिंग्स है, जो हमारे सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही है, लेकिन इसके रिंग्स शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े हैं। इसीलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम भी दिया गया है। इस एक्सोप्लैनेट के रिंग्स कितने बड़े हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर यह प्लैनेट हमारे सौर मंडल में होता तो आसमान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे रिंग एस्टेरॉयड के टुकड़ों से बनी होते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़कर रखती है। और अगर एस्टेरॉयड का कोई टुकड़ा पृथ्वी पर गिर गया तो वह इंसानों को भी डायनासोर की तरह पृथ्वी से खत्म कर सकता है। आप शायद सोचते हैं कि हमारा ग्रह या सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन आप गलत हो। आज मैं आपको सबसे बड़ा तारा दिखाना चाहता हूं। एग्जाम्पल के लिए बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना अधिक विशाल है, यह काफी बड़ा है, और सूर्य बृहस्पति से 1000 गुना अधिक विशाल है। लेकिन अन्य प्रकार के तारे भी हैं
जो हमें बताते हैं कि सूरज एक बच्चे की तरह दिखता है। मैं रेड सुपर जायंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। यह स्टीफन 2.18 तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 20,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगर आप 2,000 सूर्यों को एक साथ लाइन अप करोगे तो यह फिर भी इस तारे से अधिक बड़ा नहीं होगा। प्रकाश की गति से इस तारे की परिक्रमा करने में आपको 9 घंटे लगेंगे और सूर्य के लिए इसमें केवल 15 सेकंड लगते हैं। यदि आप हमारे सूर्य को इसके साथ बदल दें तो यह क्षणी ग्रह तक जाते समय हर चीज को पूरी तरह से निगल लेगा। यह देखिए, जब पानी की बूंदें किसी तालाब पर गिराई जाती हैं तो कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। ये पानी की बूंदें तालाब के साथ तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि बूंद और तालाब के बीच ट्रैप्ड हुई सारी हवा पानी के भार से बाहर नहीं निकल जाती। इस प्रक्रिया में केवल कुछ मिलीसेकंड ही लगते हैं, लेकिन इसे धीमी गति से देखना इसकी पूरी अलग कहानी बताता है। क्या आप जानते हैं कि हर साल चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 2 इंच दूर चला जाता है? चंद्रमा के बिना पृथ्वी की रोटेशन इतनी धीमी हो जाएगी कि यह अनस्टेबल हो सकती है, जबकि एक साल में 4 सेंटीमीटर की दूरी कुछ ज्यादा नहीं लगती, पर अरबों वर्ष के दौरान यह दूरी पृथ्वी के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। जब पृथ्वी एक बेबी प्लैनेट थी तब दिन केवल 5 घंटे लंबे होते थे, लेकिन पिछले 4.5 अरब वर्षों में जैसे जैसे चंद्रमा दूर होता गया, पृथ्वी की रोटेशन धीमी होती गई और पृथ्वी पर दिन 24 घंटे का हो गया। अगर इसी दर से देखें तो अगले 4.5 अरब वर्षों के बाद पृथ्वी पर एक दिन 43 घंटे लंबा हो जाएगा। क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अब तक के सबसे बड़े एक्सप्लोजन का प्रभाव हुआ था? पृथ्वी से करीब 2.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक अलग गैलेक्सी में यह एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था और यह ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन था और इसकी ऊर्जा ने सीधे पृथ्वी को प्रभावित किया था। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित किया और कुछ उपग्रहों को भी प्रभावित किया। अब अजीब बात यह है कि यह घटना किसी और गैलेक्सी में 2 अरब साल पहले हुई थी और इसके एक्सप्लोजन की ऊर्जा पृथ्वी पर अब पहुंच रही है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि यह घटना किसी अन्य गैलेक्सी में हुई थी। यदि यह घटना मिल्की वे गैलेक्सी में घटी होती और हमें निशाना बना रही होती तो यह हमारे लिए कोई सुखद अंत नहीं होता। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह की खोज कर ली है जो हमारे लिए पृथ्वी से बेहतर हो सकता है? इस ग्रह को एक सुपर हैबिटेबल वर्ल्ड माना जाता है, मतलब यह मनुष्य के रहने योग्य ग्रह माना जाता है। इस ग्रह का नाम है KOI 5715.01। यह पृथ्वी से 2 गुना आकार का है। यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर ही ऑर्बिट करता है। यह ग्रह बहुत ही विशेष प्रकार के तारे के अराउंड ऑर्बिट करता है, जिसको ऑरेंज ड्वार्फ स्टार कहते हैं। जहां हमारा सूर्य लगभग 10 अरब वर्षों तक अस्तित्व में रह सकता है, दूसरी ओर ये तारे 70 अरब वर्षों तक अस्तित्व में रह सकते हैं। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जीवन केवल पिछले 4 अरब वर्षों से विकसित हुआ है और 70 अरब वर्षों के बाद जीवन कैसा दिखेगा। चलिए जानते हैं अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक फैक्ट्स। नंबर 1, हमारी पृथ्वी से देखने पर सूरज पीले रंग का दिखाई देता है, परंतु अगर आप अंतरिक्ष से सूरज को देखेंगे तो यह सफेद रंग का दिखाई देता है। नंबर 2, हमारे अपने आकाश गंगा में हर 18वें दिन एक नए तारे का निर्माण होता है। इसके साथ ही हर 16वें मिनट में एक तारे की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नंबर 3, मंगल ग्रह से सूरज का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह पर पाए जाने वाली गैस बाकी और रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है। नंबर 4, पृथ्वी का वजन चंद्रमा के वजन का लगभग 80 गुना ज्यादा है। नंबर 5, एक बार जो चांद पर कदम रख लेता है, उसके कदम के निशान कभी खत्म नहीं होते क्योंकि निशान खत्म करने के लिए हवा का होना जरूरी होता है, लेकिन चांद पर हवा मौजूद नहीं है। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा फैक्ट है जो आपको हैरान कर देगा। नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर पहुंचे थे तब वहां पर दिन था, लेकिन अजीब बात यह है कि फिर भी आसमान में इतना अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है। अब दिन में हमारी पृथ्वी में सूरज की बहुत रोशनी होती है, लेकिन यह दृश्य आपको दूसरे ग्रहों में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पृथ्वी में 7 लेयर्स एटमॉस्फेयर की होती है जो हमारे लिए आकाश को रोशन कर देती है, सूरज की किरणों को अपने अंदर ट्रैप करके। बट एम्प्टी स्पेस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें टिकती ही नहीं और इसीलिए चांद पर दिन में आपको जमीन तो रोशन हुई दिखाई देगी मगर आसमान घोर काला अंधेरा दिखाई देता है। सो इमेजिन कीजिए,
अगर आपको एम्प्टी स्पेस के किसी रैंडम से अंधेरे में खड़ा कर दे तो चारों ओर जो आपको दिखेगा वह होगा सिर्फ और सिर्फ घोर काला अंधेरा। मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह दिखाना चाहता हूं और सावधान रहें क्योंकि यह थोड़ा डरावना हो सकता है। अब रेफरेंस के लिए बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आप बृहस्पति के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकते हैं और यह है इंसानों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम है HD 100546b। यह बहुत बड़ा प्लैनेट है। यह इतना बड़ा है कि इसका मास 752 बृहस्पति के मास के बराबर है और इसका रेडियस लगभग 3 लाख मील है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि यदि आप इसके चारों ओर एक बार विमान से उड़ना चाहे तो इसे पूरा करने में आपको 5 महीने लग सकते हैं।